तो ये 2u हो जाएगा, राइट। वैसे ही ये 15 मीटर है तो ये कितना हो जाएगा, 3u हो जाएगा, राइट, है ना। तो यहाँ पे क्या किया कि मास ऑफ C12/12 को इन्होंने 1 यूनिट बना दिया, 1 AMU बना दिया, राइट। तो जो तुमने बोला था प्रियांशु कि 2 AMU मतलब 2 into मास ऑफ कार्बन एटम बाय 12, राइट, ये सही बोला था, ठीक है। लेकिन मैं क्वांटिटी पूछ रहा था, तो क्वांटिटी में क्या बताओगे, 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन या 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, 1 मॉलिक्यूल की 1 मॉलिक्यूल बोल सकते हैं ना उसको, 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2 ये भी बोल सकते हैं ना। तो का वेट है ये 1 मॉलिक्यूल बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं? यस सर, बोल सकते हैं। बोल सकते हैं, राइट, ठीक है। तो ये AMU का कॉन्सेप्ट क्लियर, राइट, एवरी सबको? यस सर, क्लियर। Sana, are you there? I want everybody to participate, okay? इसलिए मैं ना चलो ठीक है। तो लिमिटिंग एजेंट की बात हो रही थी ना यहाँ पे, यस। तो प्रियांशु तुमने लास्ट टाइम ना स्नैक्स मिस कर दिया था, ठीक है। और अमृता ने तो सही सही रेसिपी बताई थी सैंडविच बनाने की, लेकिन भूल गए तुम लोग, सब लोग लिमिटिंग एजेंट। ये सैंडविच भी सब लोग भूल गए थे, हाँ अमृता? ये याद है सैंडविच वाला कॉन्सेप्ट? यस सर। तो लिमिटिंग एजेंट क्यों नहीं बता पा रहे हो? क्या होता है लिमिटिंग एजेंट? इसमें इस सैंडविच में हम लोग जो एग्जांपल लिए थे, इसमें लिमिटिंग एजेंट क्या था? हाँ, कितने ब्रेड लिए थे हम लोग ने? 45 अराउंड ब्रेड लिए थे क्या? आई थिंक ब्रेड होगा। हाँ नहीं, तुम अभी यहाँ देखो 40 ब्रेड थे ना, 40 ब्रेड से 25 चीज थे। तो कौन सा बच गया था सैंडविच बनाने में? चीज बच गया था, राइट? हाँ यस सर। तो कौन सा इसमें लिमिटिंग एजेंट कौन सा था? ब्रेड, राइट। तो ये एग्जांपल याद रखिए, कोरिलेट करते ना कि लिमिटिंग एजेंट क्या होता है। मैं पूछ रहा था व्हाट इज लिमिटिंग एजेंट, हाँ राइट। तो इससे कोरिलेशन करो, है ना, जो एग्जांपल बताया जा रहा है, जो पढ़ाया जा रहा है, उसको कोरिलेट करो, ठीक है। तो प्रियांशु इसमें क्या था कि 40 ब्रेड प्लस 25 चीज गिव्स अराउंड हाउ मेनी सैंडविच? 20, राइट, 20 सैंडविच। तो लिमिटिंग एजेंट क्या हो गया तुम्हारा? ब्रेड, ठीक है। तो एक और चीज हम लोगों ने पढ़ा था कि इसमें हम लोगों ने के फैक्टर के बारे में पढ़ा था, राइट अमृता? याद है के फैक्टर क्या होता है? ये साधना, किसी को याद है के फैक्टर के बारे में क्या बताया था? सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। साधना को नहीं, किसको नहीं आ रहा? साधना को नहीं आ रहा? प्राची आ रहा है मेरा आवाज? यस सर। ओके, अमृता आ रहा है? अमृता, am I audible to you? यस सर। ओके, बीच में रुक जाता है। ओके, बीच में ब्रेक हो रहा है, might be network issues, okay, on your end. तो मनवीन आ रहा है आवाज में? am I audible, right? यस सर। ओके, तो ना यहाँ पे हम लोग ने देखा था कि लिमिटिंग एजेंट तो पढ़ा था, के फैक्टर के बारे में पढ़ा था, राइट? व्हाट इज के फैक्टर? मानवीन, व्हाट इज के फैक्टर? क्या लॉजिक लगाया था हम लोगों ने? कुछ फैक्टर का, राइट, कुछ फैक्टर का लॉजिक लगाया था, और वही लॉजिक होने वाले क्वेश्चन में सब लोग को लगाना था, लेकिन किसी ने लगाया नहीं। प्राची? यस सर।
क्या होता है के फैक्टर का जो कॉन्सेप्ट है? हम्म? अमृता याद है कुछ? देखो इसको देखो तो शायद कुछ याद आए। सॉरी, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे रिएक्शन क्या है? 2 ब्रेड प्लस 1 चीज गिव राइज टू 1 सैंडविच, राइट? ये रिएक्शन है, राइट? हाँ, यस सर, यस सर, ये रिएक्शन है। तो यहाँ पे कितना है? 40 ब्रेड है, राइट? तो 40/2 और लिमिटिंग एजेंट में क्या होता है? ये चीज कितना कंज्यूम होगा? पहले सबसे पहले क्या करना है? 40/2, देखो 40/2 निकालो और 25/1 निकालो, और दोनों में कौन सा कम है? ये कम है, राइट? तो 40/2 ये तुम्हारा ड्राइविंग फैक्टर हो जाएगा, ये लिमिटिंग एजेंट हो जाएगा। जो कम होता है वो लिमिटिंग एजेंट हो जाएगा, ठीक है? इसको नोट कर लो, माइनस सेट कर लो। ये जो क्वांटिटी है, दोनों को हम लोग ने क्या किया? यहाँ पे जो 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 होल नंबर आ रहा है उससे डिवाइड करोगे, ठीक है? उससे डिवाइड करोगे, 25/1 भी करोगे, 25/1 करोगे, 40/2 करोगे। दोनों में जो कम आएगा वो हो जाएगा लिमिटिंग एजेंट। ये माइंड सब लोग का माइंडसेट हो गया, रेडी है सबका? यस सबको सर, क्लियर है? हाँ, लिमिटिंग Yes, एजेंट sir. कौन सा हो जाएगा? 40/2 करोगे, 25/1 करोगे, दोनों में जो कम होगा वो लिमिटिंग एजेंट होगा। उस केस में, अमोनिया वाले केस में लिमिटिंग एजेंट कौन सा था? कुछ याद है क्वेश्चन? चलो अभी वो उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे लिमिटिंग एजेंट हो जाएगा तुम्हारा ब्रेड, ठीक है? तो प्रियांशु, ये क्लियर है, राइट? यस सर, ओके। तो लिमिटिंग एजेंट हो जाएगा तुम्हारा ब्रेड, और फिर इसके बाद फिर क्या करोगे? जो लिमिटिंग एजेंट हो जाएगा वो सब कुछ ड्राइव करेगा, ठीक है? तो 40/2, यहाँ पे देखो, अब हम लोग क्या करेंगे? इसको हम लोगों ने ड्राइवर बना दिया। 40/2 इक्वल टू बोलेंगे, चीज कितना कंज्यूम होगा? y/1, ठीक है? y बोले तो यहाँ पे लिख लो चीज, ठीक है? चीज बाई 1 इक्वल टू सैंडविच बाई 1, राइट? ये भी 1 है, देखो ये भी 1, यहाँ पे 1, ये सैंडविच बाई 1, 40/2। तो कितना चीज बन गया था हमारा? चीज कितना बन 20. गया इसमें? इस इक्वेशन से क्या हो गई? क्या आ गया? चीज इक्वल टू 20, राइट? कितना चीज कंज्यूम हुआ? 20 चीज। कितना सैंडविच बन गया? 40/2, मतलब 20, ठीक है? इस एग्जाम्पल को ना अपने माइंड में सेट कर लो, ठीक है? तो लिमिटिंग एजेंट के सारे क्वेश्चन तुम्हारे हो जाएंगे, ठीक है? ठीक है प्रियांशु? यस सर, यस सर, सैंडविच और चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर है? इससे क्या एक वो फॉर्मूला बन के आया? फॉर्मूला क्या बन के आया? क्लियर है, राइट सब लोग को? Yes, sir. ठीक है, तो अब इसको हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग अमोनिया वाले क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, ठीक है? मानवीन, क्लियर है, राइट? यस सर, मानवीन, अब क्लियर है? यस सर, पहले क्यों नहीं क्लियर हुआ था? भूल गए थे? क्यों भूल गए थे? ध्यान नहीं दिया होगा। हाँ, अमित सिंह, हाँ, क्यों भूल गए थे? नोट नहीं किए। प्रियांशु, तुम्हारा कोई फ्रेंड अमित है क्या? नो सर, अंकित है, मे बी वही हाँ? हो, क्या हुआ? मे बी वही हो, अंकित हो सकता है। अंकित, ओके, नहीं अमित है, ठीक है, डन, ठीक है। तो मानवीन, अब क्लियर है, राइट तुम्हें? यस सर, ठीक है, तो ना ये बिल्कुल सब लोग अपने माइंड में सेट कर लो, ठीक है? क्योंकि इससे एक क्वेश्चन तुम्हारा कंपटीशन का क्लियर है, ठीक है?
मतलब एक नंबर तुम्हारा शॉर्ट क्लियर है। तो अब जैसे हम लोग उस दिन हम लोग एग्जाम्पल देख रहे थे राइट, कि 24 मोल्स ऑफ ए है तो कितना सी बनेगा। अब इसको अमृता तुम बताओगे कि कितना सी बनेगा इसमें। वही सेम स्टेप जो वहां पे सैंडविच के लिए अप्लाई किए थे, यहाँ पे अप्लाई करके मुझे बताओ कि सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए। अमृता बताएगी सबसे पहला स्टेप क्या होगा इसमें। अमृता, what will be the first step? हाँ, कि 24 मोल ए है, 36 मोल बी है, तो इसमें सबसे पहला स्टेप क्या होगा हमारा। Am I audible है अमृता? सर सबसे पहले लिमिटिंग एजेंट फाइंड आउट करेंगे। करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल सही है ना। तो इसमें लिमिटिंग एजेंट कैसे फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे लिमिटिंग एजेंट। 24/8 करेक्ट, 24/8 और यहाँ पे क्या करेंगे 36/9, 36/9 दोनों में कौन सा कम है 24/8 करेक्ट। तो ये हो जाएगा तुम्हारा लिमिटिंग एजेंट राइट, ये तुम्हारा लिमिटिंग एजेंट हो जाएगा राइट। ये क्या है, ये तुम्हारा ए राइट, ए तुम्हारा लिमिटिंग एजेंट हो गया। तो ए जो है ड्राइवर हो गया ठीक है। अब ए के हिसाब से बी निकल, अब प्रियांशु तुम बताओगे कि कितना बी कंज्यूम होगा ठीक है। चुप। अंकित अंकित Ankit, am I audible to you? Ankit, am I audible to you? Ankit? Ankit, am I audible to you? Ankit, सुनाई दे रहा है मेरी आवाज? The connection has not been established yet. Not yet established. Okay. ठीक है। तो ये प्रियांशु तब तक तुम ये बताओ कि लिमिटिंग एजेंट इसमें जो है वो तो ए हो गया, ये तो अमृता ने बताया। बी कितना कंज्यूम होगा ये बताओगे तुम, कितना मोल बी कंज्यूम होगा। हाँ कैसे निकालोगे, ब्रेड और सैंडविच लगाओ इसमें भी वही वाला कॉन्सेप्ट, ब्रेड और चीज वाला, कितना चीज कंज्यूम होता कैसे निकाला था हमने। हाँ फॉर्मूला क्या बन के आया था हमारा 4 मोल कंज्यूम होगा। यस सर। सोचो थोड़ा सा पहले, कितना मोल बी का कंज्यूम होगा। 24 मोल तो इसका कंज्यूम होगा राइट। हाँ यस सर। तो कितना मोल बी का कंज्यूम होगा। वहां पे हम लोगों ने क्या कॉन्सेप्ट लगाया, देखो क्या फॉर्मूला बन गया था सैंडविच वाले कॉन्सेप्ट में, फिर से देखो इस बार ठीक है। यहाँ पे क्या फॉर्मूला बन के आया था, 2 ब्रेड और एक चीज से बन रहा है एक सैंडविच राइट। हाँ तो यहाँ पे कितने 40 ब्रेड और 25 चीज है, तो कैसे निकालोगे कितना चीज कंज्यूम होगा। 40/2 ये 2 40/2 प्लस इक्वल टू चीज बाई इक्वल टू नंबर ऑफ चीज कंज्यूम बाई 1 राइट। प्रियांशु यस सर। अब ये फॉर्मूला क्लियर है तुम्हारे। यस सर। ओके तो 40/2 इक्वल टू चीज कंज्यूम बाई 1, तो वहां पे भी वही सेम लॉजिक लगाओ, सेम फॉर्मूला लगाओ यहाँ पे। अब ये हमें पता चल गया कि ठीक है लिमिटिंग एजेंट ये होगा राइट। अब ये मेन ड्राइवर है, तो अब इसके अकॉर्डिंग हमें बी निकालना है, कितना बी कंज्यूम होगा। तो सेम फॉर्मूला लगाओ यहाँ पे 27। यहाँ पे ये क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा क्या है ब्रेड है राइट। फॉर्मूला 27 9 3 27। करेक्ट, ये अब क्लियर है तुम्हें है ना। यस सर। यही ब्रेड वाला फॉर्मूला याद रखो ठीक है। 2 ब्रेड और एक चीज से बनता है तो ब्रेड बाई 2 इक्वल टू
ये हमने यहाँ पे लगाया था ब्रेड और सैंडविच बनाने के इसमें, ठीक है। यहाँ पे भी वैसे हम लोग यहाँ पे भी सेम लगा दोगे, क्या हो जाएगा 24/8 इक्वल टू अमाउंट ऑफ बी कंज्यूम्ड बाय 9, ठीक है। और तो अब ये मानवीन तुम ये बताओगे कि कितना सी बनेगा, कितना मोल सी बनेगा? Sir, Ankit is now connected. Okay, not sure, but I have accepted his request and he is in, I think. Not sure. Ankit, able to hear me? Ankit? मैंने उसको एक्सेप्ट तो कर लिया है ना, लेकिन अब उसका नेटवर्क प्रॉब्लम हो कुछ, है ना। तो मानवीन जल्दी से बताओ कि कितना सी बनेगा, कितना मोल ऑफ सी बनेगा, सी का कितना मोल बनेगा? मानवीन? Yes, sir. Sir, the confusion is in that part only. देखो यहाँ पे हमने क्या किया था, फिर से सोचो, फिर से देखो, ठीक है। जब भी भूलो, जब भी कुछ कंफ्यूजन हो तो सोचो क्या किया था यहाँ पे सैंडविच के केस में, है ना। 2 ब्रेड एक चीज एक देता है, वैसे बनता है एक सैंडविच। तो हमने क्या फॉर्मूला बनाया था 40/2, है ना, इक्वल टू चीज बाय 40, मतलब नंबर ऑफ ब्रेड बाय 2, क्योंकि दो ब्रेड कंज्यूम होता है, चीज बाय 1 इक्वल टू सैंडविच बाय 1। तो यहाँ पे सैंडविच क्या है, प्रोडक्ट है, राइट है मानवीन? सैंडविच एक प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे सी क्या होगा? Product. सी एक प्रोडक्ट है, तो सी तो जैसे यहाँ पे किए थे, है ना, जैसे यहाँ पे किए थे वैसे वहां भी करो, वैसे यहाँ पे भी करो। हाँ, 24/8 इक्वल टू 24, Sir, हाँ, n factor. इक्वल टू नंबर ऑफ सी फॉर्म बाय 4, राइट, और 5 क्या होगा मानवीन? Yes, sir. 24/8, है ना, इक्वल टू Yes. सी बाय व्हाट नंबर? 4. सी बाय 4, करेक्ट, है ना। तो सी बाय 4, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना आ गया, सी कितना आ गया, सी कितना आ गया मानवीन? C. सी कितना आ गया? इतना सोचना पड़ रहा है, एक 24. हाँ, 12. 12. राइट, है ना। तो ये हो गया 12, सी बन गया, ठीक है। और वैसे डी निकाल लोगे, ठीक है, सब लोग क्लियर, राइट? Yes, sir. Yes, sir. तो अब ये इस क्वेश्चन में भी तो वही लगाना था, यही लॉजिक लगाना था। कैसे अब इसको लगा के मुझे अब सॉल्यूशन बताओ, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, कैसे करोगे? सोच लो, एक मिनट, पॉज फॉर अ मिनट एंड थिंक एंड टेल मी, ओके। Kg of nitrogen. सर एक डाउट है, बताओ। ये अमोनिया के लिए 2NH3 वाला फॉर्मूला यूज करें या फिर NH3? ये फॉर्मूला यूज होगा, ये इक्वेशन यूज होगी, ठीक है। अब ट्राई करो, ठीक है, सब लोग ट्राई करो, टेक योर टाइम, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये अगर ये सब लोग का हो जाएगा तो मुझे then I will be confident, that you all know what is limiting agent concept.
कि अभी तक till now I'm not feeling that you all are able to understand the limiting agent concept. अंकित तुम्हें आवाज नहीं आ रही मेरी अभी स्टिल? प्रियांशु ने आंसर कुछ बताया है, चलो ठीक है, लेट्स सी, विल सी। मानवेंद्र, इसमें लिमिटिंग एजेंट कौन सा होगा? प्राची का आया 56 kg और प्रियांशु का आया 33.2 kg। ओके, ओके। प्राची आंसर ग्राम में बता रहे हो या केजी में बता रहे हो? सर ग्राम में। ग्राम में 56 ग्राम बोल लो। हाँ, ओके, यस यस सर। ओके। मानवेंद्र, इसमें लिमिटिंग एजेंट कौन सा होगा? मानवेंद्र, क्वेश्चन समझ में आया अभी तक? अमृता का है 56 kg। ओके, तो देखो मानवेंद्र, इसमें लिमिटिंग एजेंट क्या होगा, जल्दी से बताओ। प्रियांशु का भी 56 पॉइंट आ गया, सही है। ये मानवेंद्र, एबल टू हियर मी? मानवेंद्र, ओके। अमृता, इसमें लिमिटिंग एजेंट क्या होगा? इसमें लिमिटिंग एजेंट क्या होगा अमृता? सर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। सब लोग का लिमिटिंग एजेंट हाइड्रोजन ही आ रहा है। यस सर, Yes, हाइड्रोजन। 50/1 देखते हैं, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 10/, राइट? कौन सा आया है, करेक्ट। तो हाइड्रोजन तुम्हारा लिमिटिंग एजेंट हो जाएगा, राइट? तो अब यहाँ पे सॉरी, ये 50 इसको नाइट्रोजन का वो क्या होता है तुम्हारा एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास क्या होता है नाइट्रोजन का? 14। नाइट्रोजन का 14 होता है। हाँ, यस सर। 14 और पर N2 एक मॉलिक्यूल है, राइट? N2 इज अ मॉलिक्यूल, राइट? 28। 28, राइट? ये सब लोग क्लियर है? अब ये अगर मैं 28 से डिवाइड करता हूँ तो ये किलो मोल होता है, भी कह सकते हैं, राइट? ऐसा ये यूनिट समझ में आ रहा है? क्यों ये बोल रहे हैं किलो मोल? क्योंकि यहाँ पे ये केजी में है, ठीक है? यहाँ पे ये केजी में है ना? उसको अगर 28 से डिवाइड करोगे, है ना? देखो ऐसे 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 सोचो, 50 kg है, राइट?
50 kg है और यहाँ पे इसको ये किलोमोल में यूनिट है, ये समझ आ रहा है सब लोगों को क्या? यस सर। आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे और इसका हाइड्रोजन का कितना मोल आ गया? हाँ 10/2 राइट। वही सेम लॉजिक लगाओगे तो यहाँ पे कितना आ गया? 10/2 राइट। हाँ ये नहीं, सॉरी यहाँ पे क्या होगा? एक मिनट, सर ये 10/3 नहीं, एक सेकंड, जस्ट सेकंड, सॉरी माय बैड। यहाँ पे किलोमोल तो हम लोगों ने निकाल लिया है कि हाइड्रोजन का किलोमोल इतना प्रेजेंट है, नाइट्रोजन का किलोमोल इतना प्रेजेंट है। अब इसको करेंगे हम लोग 5/3 राइट, और यहाँ पे करेंगे by 1। तो दोनों में कौन सा कम आ रहा है? 5/3 या 50/28? हाँ हाइड्रोजन, करेक्ट। तो हाइड्रोजन तुम्हारा हो गया लिमिटिंग एजेंट राइट, हाइड्रोजन हो गया तुम्हारा लिमिटिंग एजेंट। अब क्या होगा? 5/3 इक्वल टू निकालना है हमें अमोनिया राइट, अमोनिया फॉर्म बाय 5/3 इक्वल टू x/2 राइट। x कितना आ गया तुम्हारा? 10/3 राइट। और ये इसका अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? 34 17 राइट, 17 होता है राइट प्राची? सर 34 भी 2NH3 का। नहीं Hello. हाँ हेलो, अमानिन यस, Sir, am I audible? या नाउ ऑडिबल, ओके ठीक है। तो अमोनिया का कितना होता है मॉलिक्यूलर मास? 17 होता है, ठीक है 17. 17। तो यहाँ पे इंटू 2 नहीं करना होगा ना, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी हमने क्या किया, वही के फैक्टर वाला कॉन्सेप्ट लगा राइट। 5 किलोमोल इक्वल टू x/2। तो ये x की यूनिट क्या किसमें आएगी? किलोमोल में आएगी राइट। 10/3 किलोमोल यहाँ पे होगा, है ना। तो ये x क्या हो गया? 10/3 किलोमोल। प्राची क्लियर है तुम्हें? नो सर, 10/3 हाँ क्या हुआ? ये 2 से देखो मल्टीप्लाई क्यों नहीं करेंगे 17 को? देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था ब्रेड वाले में, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था क्या ना, यहाँ पे 1 था ना, यहाँ पे क्या हमने बोला था 40/2 इक्वल टू सैंडविच बाई 1 राइट। अगर यहाँ पे 2 होता तो यहाँ पे 2 कर देते। मान लो अगर 2 ब्रेड और एक चीज से 2 सैंडविच बन रही है ना, तो यहाँ पे बाई 2 कर देते हैं। वो ऑटोमेटिक अपने आप 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, जो भी हो रहा है वो अपने आप मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे समझ आ रहा है, यहाँ पे क्या हमने किया है, मैंने क्या बताया था? 40/2 इक्वल टू चीज बाई 1 इक्वल टू सैंडविच बाई 1 राइट, यही यस बताया था सर। ना। तो वैसे ही वहां पे भी ये देखो, यहाँ पे क्या किया? अमोनिया, ये एक्स इज अमोनिया, अमाउंट ऑफ अमोनिया फॉर्म राइट, अमोनिया बाई 2। तो एंड दिस इज 5/3 राइट। तो ये किलोमोल में है तो ये भी किलोमोल में आएगा। तो x इक्वल टू, अभी क्लियर है अच्छी? यस अभी भी सर। स्टिल कंफ्यूज्ड? नो सर। ओके गुड। तो इसका 10/3 इंटू 17, 10/3 आया था ना राइट किलोमोल। 10/3 इंटू 17 ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? ये कितना आ रहा था ये 17 170/3 राइट। ये केजी में आएगा, कितना आ रहा है सर? 56 पॉइंट समथिंग राइट। प्रियांशु क्लियर है? ये क्वेश्चन क्लियर है? इक्वल टू 56.67 केजी जो तूने भेजा था आंसर। Sir, 56.6. करेक्ट। अभी सब लोग क्लियर है? अमृता क्लियर है तुम्हें? यस सर। कैसे करना है, अप्रोच क्या है, ये समझ आया? यस सर। ओके गुड।
तो यहाँ पे ये चीज की है कि आप केजी में है तो 28 से डिवाइड कर दें, किलो मोल में आ गया, ठीक है आंसर। कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ग्राम में नहीं तो आंसर, जैसे प्राची ने 56.6 ग्राम बोला था, राइट, ग्राम नहीं होना है, ठीक है। ये यहाँ पे यूनिट किलो मोल में दिया हुआ है ना, केजी है तो केजी को इसको 28 से डिवाइड करोगे तो क्या आंसर किसमें आएगा, किलो मोल में आएगा, ठीक है। ये मोल नहीं किलो मोल में आएगा क्योंकि ऊपर वाला केजी में है। तो अब क्लियर है सब लोग, राइट? ये क्वेश्चन क्लियर है सब लोग को? अभी Yes, कोई sir. डाउट है? No, sir. हाँ मानव, No, sir. ओके गुड। ओके ये क्वेश्चन है, इसको करना है, ठीक है। ये बताओ कैसे होगा, 2 मिनट का टाइम लो, सोचो और बताओ कैसे होगा। एक मिनट का टाइम दे रहा हूँ, ठीक है। मैं I'll come back in just a minute, okay? Till then you think and try to find the answer, or you can tell the concept also, that will also do, okay? Oh, hello. Well written and repeat. Priyanshu? प्रियांशु, रिपीट करना है? किसको रिपीट चाहिए? रिपीट किसको चाहिए? प्रियांशु? प्रियांशु? प्रियांशु रिपीट तुमको चाहिए? रिपीट किसको चाहिए? ओके, वो अमोनिया वाला क्वेश्चन फिर से रिपीट करना है? ये क्वेश्चन समझना है? ओके, अमोनिया वाला नहीं समझ आया तुम्हें? ठीक सर है, वो तो एमोनिया वाला रिपीट हाँ? कर दीजिए। सॉरी? सर वो एमोनिया वाला क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दीजिए। ओके ओके ठीक है। बट देखो, रिपीट हम नहीं लिखे थे। हाँ कौन? सॉरी? हाँ वो रिपीट हम नहीं लिखे थे लेकिन। नो प्रॉब्लम, कोई नहीं है ना। ओके,
तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अमोनिया वाले में क्या था कि, है ना, 50 kg ऑफ नाइट्रोजन था, 10 kg ऑफ हाइड्रोजन था, राइट। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा, अब जिसमें इसकी न्यूमेरिकल जो होती है N2 + 3H2 गिव राइज टू 2 अमोनिया, है ना। तो इसमें इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग तो ये हो गया, ठीक है, ये हो गया ब्रेड, ये हो गया, यहाँ पे क्या होगा, ये हो गया 1 चीज + 3 ब्रेड गिव राइज टू 2 सैंडविच, ऐसे सोचो, ठीक है। तो यहाँ पे 50 kg ऑफ नाइट्रोजन है, राइट, और 10 kg ऑफ हाइड्रोजन है। तो इसमें सबसे पहले तो लिमिटिंग एजेंट निकालना पड़ेगा। लिमिटिंग एजेंट कौन सा होगा प्रियांशु, बताओ, इसमें लिमिटिंग एजेंट कौन सा होगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन होगा, राइट। ये क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। फिर Yes, इसके sir. बाद हमें निकालना क्या है, वेट ऑफ अमोनिया, राइट। तो हाइड्रोजन तो हो गया हमारा ड्राइवर, अब ड्राइवर हो गया तो ये हो गया, देखो यहाँ पे 5 किलो, 5 बाई, यहाँ पे क्या लिखोगे तुम, 5 बाई 3 इक्वल टू, बताओ प्रियांशु, अमोनिया फॉर्म्ड, अमोनिया नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ, ये किलोमोल में है, तो किलोमोल ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड, है ना, किलोमोल ऑफ अमोनिया फाउंड अपॉन हाउ मच, यहाँ पे क्या होगा प्रियांशु, बताओ? 2 होगा, राइट। ओके, मान में प्रियांशु गॉट डिस्कनेक्टेड। प्रियांशु, तो ये क्या होगा, अमोनिया बाई 2, ठीक है। अब ये क्लियर है? अब अमोनिया कितना बन के आएगा, कितना किलोमोल बन के आएगा? 10/3। प्रियांशु, अब क्लियर है ये? 5/3. हाँ, इस प्राची टेल मी। ये 5/3 में कंफ्यूजन है, ये कैसे हो गया? देखो यहाँ पे, देखो It यहाँ should पे be क्या होगा, 10/3. ठीक है, देखो फिर से सुनो, हाइड्रोजन के जो है लिमिटिंग एजेंट हो गया, तो अमाउंट, हाँ एक क्या बार हुआ, क्या पूरा हुआ? इरेज करके फिर से बताइए ना। फिर से बताना है। यस सर, इरेज करके। Yes, sir. डिस्कनेक्ट हो गए तुम। तो ये N2 + 3H2 गिव राइज टू 2 अमोनिया, ये रिएक्शन है, ठीक है। और फिर हमें क्या निकालना है, जो ब्रेड एंड चीज वाला जो कॉन्सेप्ट था, वहां पे क्या था कि ब्रेड अपॉन 2 इक्वल टू चीज इक्वल टू सैंडविच बाय 1, राइट, यही था ना। Yes, sir. तो यहाँ पे ब्रेड क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, राइट, ब्रेड इज लिमिटिंग एजेंट, राइट, वहां पे ब्रेड लिमिटिंग एजेंट था, राइट प्रियांशु। यस सर। तो यहाँ पे लिमिटिंग एजेंट क्या है, हाइड्रोजन, राइट। हाइड्रोजन। यस सर। हाइड्रोजन का कितना किलोमोल दिया हुआ है यहाँ पे? 10 kg, 10 सॉरी 2 kg. kg मोल। हाँ, ये कितना किलोमोल? 5 किलोमोल। 5 Yes, किलोमोल 5 अपॉन, kg. यहाँ पे 2 होगा या 3 होगा, यहाँ पे क्या होगा, वहां पे जो 2 ब्रेड लग रहे थे, राइट, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन लग रहे हैं अमोनिया बनाने के? अरे बेटा, पप्पा है अरे बेटा, बाबा नहीं कर रहे, हम पप्पा है बेटा, हम वही कर रहे बी ऑन म्यूट। तो ये नहीं देखेंगे भैया। वो वाला देखिए, वो वाला देखिए, कोई क्या दिख रहा है? यस प्रियांशु, तो यहाँ पे सेम लॉजिक यहाँ पे लगाओ, है ना, कि 5/3। 5/3 इक्वल टू अमोनिया बाई अमोनिया फॉर्म बाई 2 कितना बन गया यहाँ पे, 10/3 किलो मोल बन गया, राइट। प्राची, अब ये क्लियर है तुम्हें? स्टिल कोई डाउट है इसमें? नो सर, नो डाउट्स। Till now, any doubt? नो If any सर। doubt, let me know. Okay, I will let you know. ठीक है, तो this is now clear to everyone, right? अमृता, ये Can you repeat this? sorry, Can you repeat this once again? sure. अमृता दे, right? Okay. तो देखो यहाँ पे क्या है, वहां पे हम लोग ने क्या किया था, ब्रेड और चीज में ब्रेड बाई 2, अमाउंट ऑफ ब्रेड बाई 2 इक्वल टू सैंडविच बाई 1, राइट। 1। यस सर। ये किया था हम लोग ने,
यही किया था ना? फिर से Yes, देखो, sir. फिर से इसको रिकॉल करो, ठीक है, और उसको कोरिलेट करो, ट्राई टू ये अपने माइंड में सेट कर लो, ठीक है, कैसे कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, ब्रेड बाई 2 इक्वल टू चीज बाई 1 इक्वल टू सैंडविच बाई 2, वही चीज यहाँ पे भी हम लोग कर रहे हैं अमोनिया Sandwich by के 1. से। हाँ, तो यहाँ भी हम लोग वही वही काम कर रहे हैं कि नाइट्रोजन, सॉरी, इसमें इससे पहले पहले देखा हम लोगों ने कौन सा लिमिटिंग एजेंट है, हाइड्रोजन लिमिटिंग एजेंट है, फिर हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन कंज्यूम बाई 3, राइट, 5/3, कितना किलो मोल आया था ये, नाइट्रोजन आया था 50/28 किलो मोल, तो ये आया था 5 किलो मोल, तो 5/3, राइट, इक्वल टू अमोनिया बाई 2, तो अमोनिया कितना निकल के आया, 10/3 किलो मोल। Sir, ये 5/3 क्यों लेंगे? वही के फैक्टर वाला, ये देखो ये क्या है, ये अरे इसको 5 इसको कहोगे के किलोमोल बाई, हाइड्रोजन इसको का कहोगे के वेट. फैक्टर, इसको समझ लो, ऐसे समझ लो, ये के फैक्टर, ये एक फैक्टर है, कौन सा फैक्टर है, के फैक्टर, ऐसे समझ लो, है ना। जैसे ये Yes, हम sir. के फैक्टर निकालेंगे और इक्वेट करेंगे, यहाँ पे इसको टर्म दे दो के फैक्टर, ठीक है, ये एक फैक्टर है, ये भी एक फैक्टर है, ये भी एक फैक्टर है, ठीक है। हाँ, ठीक है, तो ये एक के फैक्टर हो गया, ये भी एक के फैक्टर है, ये भी एक के फैक्टर है, तो के फैक्टर सब में सेम होगा, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे देखो, इस केस में क्या होगा, नाइट्रोजन नाइट्रोजन का होगा 5, राइट, सॉरी, हाइड्रोजन का, इसमें के फैक्टर क्या हो जाएगा, 5/3, राइट, क्यों? इसमें के फैक्टर क्या हो जाएगा, के 5/3, राइट। Yes, sir. Yes, sir. अभी भी कंफ्यूजन, No, अमृता, sir. No, sir. अमृता तुम्हें कंफ्यूजन है अभी? सर समझ ही में नहीं आया क्योंकि मेरा बीच में वीडियो ही रुक गया है। ओके, तो ना इसको रिकॉर्डिंग सुनना, ठीक है, और रिकॉर्डिंग सुन के मुझे बताओगे, ठीक है, कि समझ आया कि नहीं आया, नहीं समझ आएगा तो फिर से डिस्कस करेंगे, ठीक है। Sir, नहीं आया. हाँ, Sir, नहीं आया. नहीं आया, ओके। देखो के फैक्टर यहाँ पे क्या हो रहा है ना, ब्रेड एंड सैंडविच के जो केस में जो लॉजिक लगा रहे हैं, यहाँ पे भी लगाओगे तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई भी क्वेश्चन तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग ये लॉजिक लगा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि अमाउंट, जैसे वहां पे हम लोग, यहाँ पे ये समझ आया था ब्रेड और चीज वाला, ये कौन सा समझ आया था? Yes, sir. यस यहाँ सर। यहाँ पे उन्होंने क्या किया था, 40/2, राइट, 40 ब्रेड 25 चीज, 40/2 इक्वल टू चीज बाई 1, तो चीज कितना कंज्यूम हो रहा है, ये निकल गया, राइट। सेम तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे देखो, हम लोगों ने क्या किया था, पहले हम लोगों ने लिमिटिंग एजेंट निकाला था, अमृता ने ही बताया था कि ये लिमिटिंग एजेंट होगा 24/8, तो 24/8 इक्वल टू अब क्या हो जाएगा, C/4, राइट, नंबर ऑफ मोल ऑफ C फॉर्म बाई 4, राइट, यही किया था ना हम लोग ने यहाँ पे, यही किया था Yes. ना। ये तो अमृता और प्राची तुम लोगों ने ही बताया ये, राइट, ये क्वेश्चन। हाँ, ये भी, ये वैसे ही वहां पे भी लगाओ लॉजिक, वहां पे भी, वहां पे क्या हो गया, हाइड्रोजन आ गया, हाइड्रोजन का किलो मोल आ गया, अब हाइड्रोजन का किलो मोल बाई उसका, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हमने 8 से किया था, राइट, डिवाइड, यहाँ पे हमने 8 से डिवाइड किया था, वहां पे हम 3 से कर देंगे डिवाइड, और क्या किया, अलग तो नहीं किया है। हाँ, राइट, जैसे वहां पे हम लोग, यहाँ पे हम लोग 8 से डिवाइड किया, वहां पे 3 से करेंगे, वहां पे हम लोग ने ब्रेड में 2 से डिवाइड किया था, क्योंकि 2 ब्रेड कंज्यूम हो रहा था। हाँ, तो जिससे जिससे किससे डिवाइड कर रहे हैं, ये सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। अभी भी कंफ्यूजन है, थोड़ा कोरिलेट करना पड़ेगा, ठीक है, कोरिलेट करोगे, दिमाग को दौड़ाओगे तो बहुत सही रहेगा, ठीक है। लॉन्ग अभी कंपटीशन के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोरिलेशन, ठीक है। सोचो ब्रेड के केस में क्या हो रहा था, बाई 2 कर रहे थे, इसके इस ए और बी के केस में क्या कर रहे हैं, बाई 8 कर रहे हैं, 24/8। अमोनिया के केस में क्या कर रहे हैं, हाँ, बाई 3 कर रहे हैं, बाई 3 कर रहे हैं, राइट, और यही अभी भी कंफ्यूजन है। हाँ, अभी भी कंफ्यूजन है प्राची? No, sir. ओके, अमृता क्लियर है अभी भी, अब स्टिल कंफ्यूज?
नहीं सर क्लियर है। ठीक है, तो सेम कॉन्सेप्ट लगाना है। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो याद कर लो, ब्रेड के केस में 2 ब्रेड एक चीज, बाई 2 बाई 1, राइट। ब्रेड बाई 2, चीज बाई इक्वल टू चीज बाई 1 इक्वल टू सैंडविच बाई 1। वैसे ही यहाँ पे ब्रेड की जगह पे क्या हो गया, हाइड्रोजन आ गया, तो हाइड्रोजन बाई 3 इसलिए नंबर किलो एक, और हाइड्रोजन क्या, किलो मोल। मोल के बारे में बात, मोल से रिलेटेड करना है, ठीक है। यहाँ पे मोल पुट करना है, तो यहाँ पे मोल या किलो मोल, तो यहाँ पे किलो मोल 5 किलो मोल बाई 3 इक्वल टू अमोनिया फॉर्म बाई 2, ठीक है। मानवीन तुम्हें क्लियर है? तो ये हो गया कॉन्सेप्ट हमारा अमोनिया का, ठीक है। ओके, अब ये क्वेश्चन तुम लोगों को करना है, ठीक है। इसमें के फैक्टर का नहीं है, तो सिंपल लॉजिक सोचो कैसे होगा, ठीक है। प्राची ये कैसे होगा, ये क्वेश्चन पढ़े थे तुम लोग? 1 मिनट का टाइम चाहिए। यू वांट सम टाइम or you can tell the logic to me. Find out you need to find the weight of calcium carbonate that must be decomposed, matlab it is this calcium carbonate is decomposing to calcium oxide plus carbon dioxide, right? So it's decomposing and forming carbon dioxide. This carbon dioxide is getting consumed in this reaction, okay. So तो यहाँ पे ये कह रहा है कि कितना क्वांटिटी ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हमें डिकम्पोज करना पड़ेगा, राइट, कि ये रिएक्शन हो जाए। मतलब टू कन्वर्ट 10.6 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट, ये कितना है, 10 ग्राम है, राइट। तो ये 10 ग्राम को पूरा कन्वर्ट करने के लिए, है ना, कितना कैल्शियम कार्बोनेट हमें डिकम्पोज करना पड़ेगा। क्वेश्चन समझ आ रहा है सब लोग को? यस सर। ठीक है, बस I want only logic how you will proceed. I don't want an exact answer, but I just want a logic. What's the logic you will follow to get the amount weight of calcium carbonate? Priyanshu, can you tell what the logic for it? What the logic we will use here? क्या logic use करेंगे हम लोग? Sir, I can tell, but I'm not sure. Okay. Amrita, can you tell? कि क्या लॉजिक होगा यहाँ पे? Yeah, Priyanshu, can you tell what the logic for it? इसके लिए क्या लॉजिक यूज करेंगे हम लोग? Sir, first we will find the weight of CO2. ठीक है, ओके। फिर CO2 से CaCO3 का वेट शायद निकलेगा। देखो कोरिलेशन करो यहाँ पे कि सोडियम कार्बोनेट कितना है यहाँ पे, कंज्यूमर है 1 मोल, राइट। हाँ, और फाइंड आउट यू नीड टू फाइंड द वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट दैट मस्ट बी डिकम्पोज, राइट। तो यहाँ पे तो कितना ग्राम सोडियम कार्बोनेट है, 10.6 ग्राम, राइट। तो 1 मोल सोडियम कार्बोनेट is reacting with 1 mole of CO2, right? And 1 mole of calcium carbonate is giving 1 mole of CO2. Yes sir. तो यहाँ पे 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट जब डिकम्पोज हो रहा है तो 1 मोल सोडियम कार्बोनेट तुम्हारा, है ना, रिएक्ट कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 मोल सोडियम का
तो if 1 mole of sodium carbonate is using 1 mole of sodium carbonate is using 1 mole of 1 mole of CO2 and 1 mole of CO2 is getting produced by 1 mole of calcium carbonate, right? 1 mole Yes, sir. CO2 is getting formed by 1 mole of 106 grams. Carbonate. calcium carbonate. तो मतलब कि 106 1 मोल gram of calcium हमारा carbonate. 1 मोल सोडियम कार्बोनेट 106 gram. हाँ करेक्ट, इसका मॉलिक्यूलर मास राइट, इसका मॉलिक्यूलर मास बता रहे हो? Yes, sir. करेक्ट। तो यहाँ पे 10 कैल्शियम कार्बोनेट का कितना मॉलिक्यूलर मास होगा? 10.6 डिवाइडेड बाय 106 है ना, इक्वल टू यहाँ पे वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ, राइट? ये क्या 100 है, राइट? gram. हाँ, Yes, sir. मॉलिक्यूलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये सबको क्लियर है? मतलब यूनिटरी मेथड लगा लो Can यहाँ you पे। repeat this? हाँ, क्या हुआ? Sir, can you repeat this? श्योर। यहाँ पे क्या हो रहा है? 1 मोल ऑफ यहाँ पे 1 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट is using 1 mole of CO2. 1 mole of CO2 is getting formed. 1 mole of CO2 is getting formed from 1 mole of calcium carbonate, right? Yes, sir. तो इसका मतलब ये है कि 1 मोल सोडियम कार्बोनेट के लिए कितना मोल का कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होना पड़ेगा? 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, राइट? Yes, sir. तो यहाँ पे 10 यहाँ पे कितना दिया? 10.6, राइट? 10.6 by 106 is the molecular mass of the sodium carbonate, है ना? और यहाँ पे कितना मोल weight of calcium carbonate by molecular mass of calcium carbonate, ठीक है? तो इससे हम लोग weight of calcium carbonate निकाल लेंगे। अभी क्लियर है सबको? Yes, sir. क्लियर है, राइट? ओके, गुड। Sir, not completely. 10 gram. मानवीन, इसमें देखो क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक मोल सोडियम कार्बोनेट जो है कितना मोल कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम कर रहा है? 1 मोल, राइट? और ये 1 मोल ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आ रहा है? क्वेश्चन में ये कह रहा है Calcium carbonate. कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है डिकम्पोज होके CO2 दे रहा है और ये CO2 सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट हो रहा है, राइट? सो हियर 1 mole of CO2 is getting formed from 1 mole of calcium carbonate, right? Now, Yes, sir. so indirectly you can say that for 1 mole of sodium carbonate, we need 1 mole decomposition of calcium carbonate. Can you say, right? Yes, Yes, sir. sir. Manveen, can you say that Yes, sir. those in the same way, what we are doing is that, so we can say 10.6 by 106 is equal to weight of calcium carbonate by molecular mass of calcium carbonate. ठीक है? अब क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Good. Okay. Priyanshu का आंसर भी आ गया है. Good. Yeah. I think you are correct. Okay. That's good. Okay. तो अच्छा, ये एम्पिरिकल फॉर्मूला और ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मुझे बताना था, ये मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। एक क्वेश्चन था ये रहा ना, एक क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन ट्राई किया था सब लोगों ने। डेंसिटी ऑफ मर्करी इज 13.6 ग्राम पर सीसी, कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ एन एटम ऑफ मर्करी, है ना? assuming that each atom is occupying cube of H length equal to diameter of mercury. मतलब एक एटम है ना,
उसको उसको अभी एज्यूम कर लो क्यूब है, ठीक है। ये ऐसे तो डायमीटर होता है राइट, लेकिन अब ये एज्यूम कर लो कि क्यूब है, ठीक है। एक एटम है जो क्यूबॉइड क्यूब के फॉर्म में है ना। क्यूब में क्या होता है, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है प्रियांशु? प्रियांशु क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? A cube. हाँ, क्या होता है प्रियांशु? क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? प्रियांशु, A मानवीन, cube. एक्स क्यूब, राइट, गुड। तो यहाँ पे क्या है कि ये एटम को एज्यूम कर रहे हैं कि ये कोई क्यूब है, ठीक है। और इस क्यूब का फॉर्मूला मान लो, एक उसकी साइड है, उसके साइड का लेंथ है x सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये एज्यूम कर रहे हैं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, डेंसिटी उसकी दी हुई है मरकरी की। फिर क्या ये एज्यूम कर लो कि है ना, डायमीटर ऑफ एन एटम ऑफ मरकरी है ना इज ऑक्युपाइंग क्यूब लेंथ h, क्यूब एज लेंथ, मतलब ये जो है डायमीटर है, ये एज्यूम कर लो। क्यूब का मतलब जो साइड है उसको एज्यूम कर लो डायमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब, और मास ऑफ एक एटम का मास कितना होता है मरकरी के? मरकरी का एक एटम का मास कितना दिया हुआ है? 13.6 डेंसिटी दी हुई है, राइट। हाँ, डेंसिटी क्या दी हुई है? 13.6. 13.6, राइट। और मास का फॉर्मूला क्या होता है? मास डेंसिटी और वॉल्यूम में क्या रिलेशन होता है? मास इज इक्वल टू मास डेंसिटी और वॉल्यूम में क्या रिलेशन होता है? ये बेसिक याद होगा, राइट। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू डेंसिटी वॉल्यूम, इज इक्वल राइट। टू मास बाय वॉल्यूम। तो यहाँ पे डेंसिटी, उस एटम की डेंसिटी दी हुई है 13.6 ग्राम पर सीसी, राइट। 13.6 इनटू एक्स क्यूब, राइट, ये एक एटम का मास हो जाएगा। और ये भी हमें पता है कि एटॉमिक मास क्या होता है इसका। अमृता, अमृता यू आर बैक। 200 AMU. ओके अमृता, में हम लोग ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, है ना, कि ये जो क्वेश्चन मैंने दिया था, राइट, कि डेंसिटी ऑफ मर्करी दिया है 13.6 ग्राम पर सीसी, ठीक है। और ये इसमें क्या है, एटम को एज्यूम कर रहा है कि ये क्यूब है। Amrita is not present. हाँ, Amrita is not present in this class. सॉरी, क्या बोल रहा हूँ? Amrita is not present in this class. या अमृता का नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है, ज्वाइन कर रही है, डिस्कनेक्ट हो रही है, ज्वाइन कर रही है, डिस्कनेक्ट हो रही है। ओके, तो यहाँ पे है ना, यहाँ पे एटम को क्यूब मान लिया, तो इसका जो वॉल्यूम आ गया एक्स क्यूब, और मास इक्वल टू क्या होता है, मास हो गया तुम्हारा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और एक एटम का मास अगर निकालना है तो कैसे निकालोगे? अच्छा ये देखो, ये एक चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 200 AMU. ग्राम और ईएमयू की हम लोग जो बात करते हैं ना, नहीं, अभी देखो यहाँ पे क्या है, 13.6 ग्राम की बात हो रही है ना। यहाँ पे इसका डेंसिटी जो दिया है ग्राम के टर्म में दिया हुआ है, ग्राम पर सीसी, है ना। तो अब यहाँ पे हम लोग एटॉमिक वेट जो लेंगे वो एएमयू नहीं बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे 200 ग्राम, ठीक है। बहुत यस। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम लोग जो प्रियांशु तुमने बोला ना कि एएमयू नहीं बोलेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग बोलेंगे ग्राम के टर्म में। और ये एटॉमिक जो वेट है ग्राम का, ये कितने एटम का वेट होगा, ये कितने एटम का वेट है ये 200 ग्राम? प्रियांशु, मानवेंद्र, ये कितने एटम का वेट है ये? Sir, 200 ग्राम, ये एक कितने एटम। एटम का वेट है? one, हाँ, one, वन क्या?
1 molecule. नो, 200 ग्राम की बात हो रही है। मॉलिक्यूल और एटम इन दोनों का वेट एएमयू में होता है, ठीक है। हम लोग ने देखा था ना H2 के केस में क्या था, मैंने बताया था 2 AMU। मोल. करेक्ट, तो ये मोल का है। और एक मोल में कितने एटम होते हैं मानवेंद्र? ये 6.02 into 10 to the power 23. करेक्ट, तो ये 200 ग्राम जो है ये एक मोल का वेट है। और एक मोल ऑफ 1 मोल ऑफ एटम, और एक एटम का वेट कितना होगा 200 बाई 6022 into 10 to the power 23, राइट? 6.02 into 10 to the power 23. करेक्ट, तो यहाँ पे एक एटम का वेट निकाल लिया मैंने, और यहाँ पे जो डेंसिटी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 13.66 ग्राम पर सीसी। और दिस इनटू x क्यूब इक्वल टू, तो ये इक्वेट करोगे तो तुम्हारा आंसर अराउंड आएगा x इक्वल टू 2.9 into 10 to the power -8। यूनिट क्या होगी अमृता, इसका यूनिट क्या होगा? सेंटीमीटर। सीसी, राइट? यहाँ पे देखो, यहाँ पे सीसी है ना, हाँ, तो सेंटीमीटर, करेक्ट, एग्जैक्टली, ये सेंटीमीटर होगा, ठीक है। सेंटी क्यूब। तो ये क्लियर, अब आप सब लोग क्लियर है? क्वेश्चन अमृता, ये क्वेश्चन तो मैं अभी थोड़ा देखो कैसे क्या मैंने क्लियर है कि ये बताना मुझे। टेक अ टाइम, आई एम पॉजिंग फॉर 2 मिनट्स, आई विल डिस्कस आफ्टर दैट, ओके। देखो क्लियर है कि नहीं है, नहीं क्लियर है तो फिर से मैं बताऊंगा, ठीक है। लेकिन देखो, और प्रियांशु तुम ये अभी मिस्टेक तो नहीं करोगे ना जो बताया स्टार्टिंग में, तुमने बोला एटॉमिक वेट 200 AMU यहाँ पे होगा, हाँ? नो सर। तो गुड, यहाँ पे 200 ग्राम की बात करेंगे, ठीक है। ग्राम और एक ये जैसे ग्राम की बात होगी मतलब मोल की बात हो रही है। मोल मतलब मोल की मतलब, हाँ करेक्ट, मोल जैसे ग्राम की बात हो रही है, मोल बोले तो एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम। तो एक एटम का हमने यूनिटरी मेथड से हम लोग वेट निकाल लेंगे। ये सिंपल यूनिटरी मेथड है, जो कि शायद 7th 8th पढ़ा होगा, राइट? यूनिटरी मेथड 7th में। हाँ, यस सर। तो ये यूनिटरी मेथड लगा के हम लोग ने एक एटम का वेट निकाल लिया। ये एटम का वेट और इसका वेट दोनों इक्वेट कर दिया, सिंपल x की वैल्यू आ गई, है ना? तो सब लोग क्लियर है? यस सर क्लियर। अब लेकिन है ना, सॉरी अमृता। सर क्लियर है। गुड, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि ना लिमिटिंग एजेंट को थोड़ा फिर से एक बार रिवाइज करना, ठीक है, ताकि भूलो ना। मुझे लग रहा है स्टिल मुझे थोड़ा सा अभी कॉन्फिडेंस अभी कम लग रहा है। कल मैं सबसे पहला क्वेश्चन लिमिटिंग एजेंट पे ही होगा, ठीक है। कल की क्लास में लिमिटिंग एजेंट पे सबसे पहला रिएक्शन में जो रिएक्टेंट होगा वो होगा लिमिटिंग एजेंट। हाँ, किसी भी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट कम होगा वो होगा लिमिटिंग एजेंट। करेक्ट। तो पहले लिमिटिंग एजेंट निकालोगे, फिर के फैक्टर निकालोगे, राइट? कि ब्रेड बाई 2 इक्वल टू चीज बाई 1। वैसे ही यहाँ कुछ भी अगर a बाई सैंडविच बाई 1। हाँ करेक्ट, बस यही सैंडविच वाला कॉन्सेप्ट एकदम ध्यान रखो, ठीक है। सैंडविच से सब लोग याद रहेगा, ठीक है। ठीक है, तो चलो आज के हम क्लास यही एंड करते हैं। कल हम लोग और इसको है ना, कल एम्पिरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पढ़ेंगे, और पहला क्वेश्चन हमारा लिमिटिंग एजेंट पे होगा, ठीक है। और फिर न्यूमेरिकल्स इसके मैं अभी और क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। और ये क्वेरी ग्रुप में तुम लोग क्वेश्चन डाल नहीं रहो, सब कुछ, कोई डाउट नहीं हो रहा? कोई डाउट नहीं आ रहा? सर मैंने तो बोला था वो 2 डाउट थे मेरे, तो आपने बोला कि तुमने क्लास नहीं किया था इस कारण डाउट है। हाँ, तो लिमिटिंग एजेंट वाला जो क्वेश्चन है ना वो अब तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन है, राइट? 2 क्वेश्चन तुम्हारे हो गए, राइट? यस सर हो गया। अब हो गया, राइट? अब हो जाएगा, ठीक है। तो फिर से अगर चाहे तो एक बार लिमिटिंग एजेंट के कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना, ठीक है। और ये कल हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन लिमिटिंग एजेंट में ही करेंगे। और ये तो अमृता कल सबसे पहला क्वेश्चन अमृता बताएगी, ठीक है, कैसे करना है। और फिर ये है कि सब लोग को लेके ना मोटिवेटेड रहना है, ठीक है। क्योंकि ये अभी ना अभी से मेहनत करो दिन रात एक करके सब लोग, तो श्योर शॉट है कि 2 साल बाद तुम लोग एक बहुत सही जगह पे होगे, ठीक है। जो तुम्हारा ड्रीम है ना वो तुम्हारा ड्रीम सब कुछ सही होगा, ट्रू होगा, लेकिन उसके लिए अभी से दिन रात एक करके मेहनत करना पड़ेगा, है ना मानवीन? 32.0। हाँ, सुपर 32.0। करेक्ट, वही मैं चाह रहा हूँ, ठीक है, कि सारे 5 बच्चे भी हों लेकिन वो सब
सबका रिजल्ट अच्छा है, सबका रिजल्ट श्योर शॉट है, अच्छी जगह पे सब लोग पहुंचो, ठीक है। तो ठीक है, आज का मैं क्लास एंड करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और न्यूमेरिकल में और कुछ और भेजूंगा, ठीक है, उसको प्रैक्टिस करना सब लोग। सर और ओके सर, ये थैंक यू सर, ठीक है, वेलकम, चलो बाय, गुड नाइट सर, थैंक बाय। यू सर। थैंक यू सर। वेलकम।